बुरे वक्त को हंसकर जीना सीखो। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि दुख स्थायी नहीं होता। जो आज तुम्हें तोड़ रहा है वही कल तुम्हें मजबूत बना देगा। लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह कठिन समय को शत्रु मान लेता है। वह रोने लगता है, शिकायत करने लगता है, भागने लगता है, और जितना भागता है उतना ही दुख उसके पीछे दौड़ता है। जीवन को समझने वाला व्यक्ति कठिन समय में भी मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता होता है कि यह समय भी बदल जाएगा। जिस प्रकार रात कभी स्थायी नहीं रहती, उसी प्रकार दुख भी हमेशा नहीं रहता। लेकिन जो व्यक्ति अंधेरे में भी दीपक जलाना सीख लेता है वही भीतर से मजबूत बनता है। मनुष्य का असली चेहरा सुख में नहीं, दुख में दिखाई देता है। सुख में तो हर कोई हंस लेता है, लेकिन जो व्यक्ति टूटे हुए समय में भी मुस्कुरा सके वही जीवन का ज्ञानी है, क्योंकि उसकी मुस्कान परिस्थितियों पर आधारित नहीं होती, उसके भीतर के विश्वास पर आधारित होती है। तुमने देखा होगा, जब आंधी आती है तो कमजोर पेड़ गिर जाते हैं, लेकिन जो पेड़ झुकना जानते हैं वे बच जाते हैं। जीवन भी ऐसा ही है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति से लड़ता रहता है वह जल्दी टूट जाता है, लेकिन जो स्वीकार करना सीख जाता है वह बच जाता है। बुरे समय का अर्थ यह नहीं कि जीवन तुम्हारे खिलाफ हो गया है। कभी कभी जीवन तुम्हें रोककर कुछ सिखाना चाहता है, कभी तुम्हारा अहंकार तोड़ना चाहता है, कभी तुम्हें अकेले चलना सिखाना चाहता है, और कभी यह बताना चाहता है कि तुम्हारी असली शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। दुख मनुष्य को गहरा बनाता है। सुख में आदमी अक्सर सोया रहता है, लेकिन कठिनाइयां उसे जगाती हैं। जब सब कुछ छिनने लगता है तब पहली बार मनुष्य अपने भीतर उतरता है। तब वह पूछता है, मैं कौन हूं? मैं इतना बेचैन क्यों हूं? मैं हर छोटी बात से टूट क्यों जाता हूं? यही प्रश्न उसके जीवन को बदलने लगते हैं। यदि तुम बुरे समय में भी हंसना सीख जाओ तो समझ लेना कि तुमने जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान पा लिया, क्योंकि तब तुम्हारी खुशी किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर नहीं रहेगी। तब तुम्हारी मुस्कान भीतर से निकलेगी। दुनिया कहती है सब ठीक हो जाए तब खुश रहना, लेकिन जीवन कहता है खुश रहोगे तो सब ठीक होने लगेगा। जो व्यक्ति हर समय शिकायत करता है वह अपने दुख को और बढ़ा देता है, क्योंकि ध्यान जिस चीज पर जाता है वही बढ़ती है। अगर तुम हर दिन अपने दुख को ही देखते रहोगे तो तुम्हारा मन अंधकार से भर जाएगा। लेकिन यदि उसी कठिन समय में भी तुम छोटी छोटी खुशियां ढूंढ लो तो भीतर प्रकाश पैदा होने लगता है। कभी सुबह की हवा को महसूस करो, कभी शांत आकाश को देखो, कभी अकेले बैठकर अपनी सांसों को सुनो। तुम्हें महसूस होगा कि जीवन अभी भी सुंदर है। समस्या केवल यह है कि तुम्हारा मन दुख में इतना उलझ गया है कि तुम्हें सुंदरता दिखाई नहीं दे रही। मनुष्य का मन बहुत चालाक है। जब सब अच्छा होता है तब वह और ज्यादा चाहता है, और जब बुरा होता है तब वह डरने लगता है। दोनों ही स्थितियों में वह वर्तमान से दूर रहता है, इसलिए बेचैनी बनी रहती है। जीवन का आनंद केवल वही व्यक्ति ले सकता है जो वर्तमान में जीना सीख जाए, जो बीते हुए कल का बोझ न उठाए और आने वाले कल का भय न पाले। बुरे समय में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? धैर्य। लेकिन मनुष्य सबसे पहले यही खो देता है। वह तुरंत परिणाम चाहता है। वह चाहता है कि आज दुख आए और कल खत्म हो जाए। लेकिन प्रकृति इतनी जल्दी काम नहीं करती। बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, घाव को भरने में समय लगता है, और मनुष्य को परिपक्व बनने में भी समय लगता है। इसलिए जब जीवन कठिन हो जाए तब घबराओ मत। थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा शांत हो जाओ और स्वयं से कहो, यह समय मुझे कुछ सिखाने आया है। जो व्यक्ति दुख से भागता है वह हमेशा डर में जीता है, लेकिन जो दुख को समझने लगता है वह धीरे धीरे मुक्त होने लगता है। हंसना केवल होठों का खेल नहीं है। असली हंसी भीतर की स्वीकृति से पैदा होती है। जब तुम जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार कर लेते हो तब भीतर हल्कापन पैदा होता है। फिर छोटी छोटी बातों से फर्क पड़ना बंद हो जाता है। आज लोग छोटी असफलताओं से टूट जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो दुखी हो गए, पैसा कम हो गया तो डर गए, कोई साथ छोड़ गया तो जीवन खत्म समझ लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने भीतर की ताकत को कभी जाना ही नहीं।
जिस दिन मनुष्य अपने भीतर उतरना शुरू कर देता है, उसी दिन उसका डर कम होने लगता है। फिर वह अकेलेपन से नहीं डरता, असफलता से नहीं डरता, लोगों की बातों से नहीं डरता, क्योंकि उसे अपने अस्तित्व पर भरोसा हो जाता है। कठिन समय तुम्हें यह सिखाने आता है कि तुम्हारी असली ताकत क्या है। सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। अगर जीवन में कभी संघर्ष ना आए तो मनुष्य कभी मजबूत नहीं बन सकता। इसलिए जब जीवन तुम्हें कठिन रास्तों पर ले जाए, तब रो मत, मुस्कुराओ, क्योंकि शायद जीवन तुम्हें साधारण से असाधारण बनाने की तैयारी कर रहा है। याद रखो, जो व्यक्ति अंधेरे समय में भी अपने भीतर प्रकाश जला लेता है, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह हर परिस्थिति को अपने मन के अनुसार चाहता है। अगर जीवन उसकी इच्छा के अनुसार चले तो वह खुश रहता है, और जैसे ही परिस्थिति बदलती है उसकी मुस्कान गायब हो जाती है। इसका अर्थ यह है कि उसकी खुशी नकली थी। वह भीतर से खुश नहीं था, केवल परिस्थितियों पर टिका हुआ था। सच्ची खुशी वह है जो तूफानों में भी बनी रहे, जिसे दुख छीन न सके, जिसे समय कमजोर न कर सके। जब जीवन कठिन हो जाए तब अपने भीतर झांकना शुरू करो। दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, क्योंकि दुनिया हमेशा बदलती रहेगी। आज जो अपना है कल पराया हो सकता है। आज जो सुख है वह कल दुख में बदल सकता है। लेकिन यदि भीतर स्थिरता आ जाए तो बाहर का कोई तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। लोग सोचते हैं कि कठिन समय सजा है, लेकिन कई बार वही समय वरदान होता है, क्योंकि सुख अक्सर मनुष्य को लापरवाह बना देता है। वह भूल जाता है कि जीवन कितना अनमोल है। वह छोटी छोटी बातों में उलझ जाता है, अहंकार से भर जाता है। लेकिन दुख उसे जमीन पर ले आता है, उसे उसकी सच्चाई दिखा देता है। तुमने ध्यान दिया होगा, जब इंसान बहुत दुखी होता है तब वह पहली बार ईमानदारी से खुद को देखने लगता है। तब उसे महसूस होता है कि वह कितनी नकली चीजों के पीछे भाग रहा था, कितनी बेकार चिंताओं में उसने अपना जीवन गंवा दिया। बुरे वक्त का सबसे सुंदर पक्ष यही है कि वह तुम्हें वास्तविक बना देता है। जो व्यक्ति हर समय केवल सुख चाहता है, वह कभी परिपक्व नहीं हो सकता, क्योंकि जीवन केवल फूल नहीं है, कांटे भी हैं। केवल दिन नहीं है, रात भी है। केवल हंसी नहीं है, आंसू भी हैं। और जिसने दोनों को स्वीकार कर लिया वही संतुलित हो गया। जब तुम दुख को भी गले लगाना सीख जाते हो, तब अचानक दुख की शक्ति कम होने लगती है, क्योंकि दुख तुम्हें तभी तक डराता है जब तक तुम उससे भागते हो। जिस दिन तुम रुककर उसे देख लेते हो, उसी दिन उसका असर टूटने लगता है। बहुत लोग बाहर से हंसते हैं, लेकिन भीतर से टूटे हुए होते हैं। उनकी हंसी केवल दुनिया को दिखाने के लिए होती है। लेकिन यहाँ जिस हंसी की बात हो रही है, वह भीतर की शांति से जन्म लेती है। वह तब आती है जब तुम जीवन से लड़ना बंद कर देते हो। जीवन नदी की तरह है, यदि तुम उसके बहाव के खिलाफ तैरोगे तो थक जाओगे, लेकिन यदि उसके साथ बहना सीख जाओ तो यात्रा आसान हो जाएगी। इसका अर्थ यह नहीं कि संघर्ष मत करो। संघर्ष करो, लेकिन तनाव के साथ नहीं। प्रयास करो, लेकिन भय के साथ नहीं। काम करो, लेकिन परिणाम से चिपको मत। मनुष्य का अधिकांश दुख परिणाम की चिंता से पैदा होता है। वह हर समय सोचता रहता है, क्या होगा, कैसे होगा, अगर ऐसा ना हुआ तो। और इसी सोच में उसका वर्तमान नष्ट हो जाता है। जिसे वर्तमान में जीना आ गया, उसका दुख आधा समाप्त हो गया। कभी छोटे बच्चों को देखो, वे छोटी सी चीज में खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मन भविष्य के डर और अतीत के बोझ से भरा नहीं होता। वे इस पल में जीते हैं, और यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। मनुष्य बड़ा होते होते बहुत कुछ सीखता है, लेकिन जीना भूल जाता है। वह पैसे कमाना सीख जाता है, दिखावा करना सीख जाता है, दूसरों को प्रभावित करना सीख जाता है, लेकिन भीतर से शांत रहना नहीं सीख पाता। इसलिए बाहर सब कुछ होने के बाद भी खालीपन बना रहता है। अगर तुम कठिन समय में भी मुस्कुरा सको तो समझ लेना कि तुम धीरे धीरे जाग रहे हो। अब तुम्हारी खुशी बाहर नहीं, भीतर पैदा हो रही है। लोग अक्सर कहते हैं, जब सब ठीक होगा तब मैं खुश रहूंगा।
लेकिन यह सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि जीवन में सब कुछ कभी पूरी तरह ठीक नहीं होता। कहीं ना कहीं कोई कमी हमेशा रहेगी। अगर खुशी को परिस्थितियों से जोड़ोगे तो वह हमेशा अधूरी रहेगी। खुशी एक निर्णय है, यह भीतर की अवस्था है जिसे कोई दूसरा नहीं दे सकता। जब तुम अकेले बैठकर स्वयं के साथ सहज होने लगते हो, तब पहली बार वास्तविक आनंद का जन्म होता है। फिर भीड़ की जरूरत कम होने लगती है, लोगों की स्वीकृति की जरूरत कम होने लगती है। तब तुम खुद के मित्र बन जाते हो, और जो स्वयं का मित्र बन गया उसे दुनिया की कोई ताकत अकेला नहीं कर सकती। बुरे समय में एक बात हमेशा याद रखना, यह समय तुम्हें रोकने नहीं, बदलने आया है। हर कठिनाई तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति को बाहर लाना चाहती है। जैसे मिट्टी को आग में पकाए बिना घड़ा नहीं बनता, वैसे ही मनुष्य कठिनाइयों के बिना गहरा नहीं बनता। इसलिए जब जीवन कठिन हो जाए तब स्वयं से लड़ो मत। अपने मन को शांत करो, धीरे धीरे सांस लो, प्रकृति के साथ समय बिताओ, थोड़ा मौन में रहो और देखो भीतर कितना शोर भरा हुआ है। मनुष्य बाहर की आवाजों से परेशान नहीं है, वह अपने भीतर के शोर से परेशान है। हजारों विचार उसके मन में हर समय घूमते रहते हैं, यही विचार उसे थका देते हैं। यदि तुम कुछ देर रोज शांत बैठ सको बिना किसी उद्देश्य के, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन हल्का होने लगेगा। फिर कठिन समय भी उतना भारी नहीं लगेगा। याद रखो, दुख का सबसे बड़ा कारण परिस्थिति नहीं, मन की व्याख्या है। एक ही घटना किसी को तोड़ देती है और किसी को मजबूत बना देती है। फर्क केवल दृष्टि का है। जो व्यक्ति हर कठिनाई में अवसर देख लेता है वह कभी हारता नहीं, और जो हर छोटी परेशानी में रोने लगता है वह छोटी बातों में ही टूट जाता है। इसलिए जीवन को गंभीरता से मत लो, थोड़ा हंसो, थोड़ा हल्का रहो, क्योंकि यह पूरा अस्तित्व एक खेल की तरह है। तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। फिर इतना भय किस बात का? जब यह समझ भीतर उतर जाती है तब मनुष्य का बोझ हल्का हो जाता है। फिर वह हर परिस्थिति में मुस्कुरा सकता है। फिर बुरा वक्त भी उसे जीवन का एक अध्याय मात्र दिखाई देता है, अंत नहीं। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि जीवन किसी की इच्छा से नहीं चलता, तभी उसके भीतर शांति उतरनी शुरू होती है। हम हर चीज को नियंत्रित करना चाहते हैं। लोग हमारे अनुसार चले, परिस्थितियां हमारे अनुसार बने, समय हमारे पक्ष में रहे, लेकिन जीवन किसी की पकड़ में नहीं आता। यही कारण है कि जितना अधिक मनुष्य पकड़ने की कोशिश करता है उतना ही अधिक दुखी होता जाता है। तुमने मुट्ठी में रेत पकड़ने की कोशिश की होगी, जितनी जोर से पकड़ोगे रेत उतनी जल्दी बाहर निकल जाएगी। जीवन भी ऐसा ही है, उसे पकड़ो मत, उसे जियो। बुरा समय अक्सर इसलिए भारी लगने लगता है क्योंकि हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते। हम बार बार कहते हैं, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ? लेकिन यह प्रश्न तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा, यह केवल तुम्हारे घाव को और गहरा करेगा। सही प्रश्न यह है, यह समय मुझे क्या सिखाने आया है? जिस दिन तुम यह प्रश्न पूछना शुरू कर दोगे, उसी दिन तुम्हारे भीतर परिवर्तन शुरू हो जाएगा। हर दुख अपने साथ कोई संदेश लेकर आता है, लेकिन अधिकांश लोग केवल रोने में इतने व्यस्त रहते हैं कि उस संदेश को सुन ही नहीं पाते। कभी ध्यान से देखना, जब जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब मनुष्य खुद को भूल जाता है, वो भागता रहता है, उसे रुकने का समय नहीं होता। लेकिन जैसे ही कठिनाई आती है वह रुकता है, सोचता है, अपने भीतर उतरता है, और यही रुकना उसके जागने की शुरुआत बन सकता है। यदि दुख ना हो तो शायद मनुष्य कभी खुद को जान ही ना पाए। लोग कहते हैं हमें दुख नहीं चाहिए, लेकिन वे यह नहीं जानते कि दुख ही उन्हें गहराई देता है। सुख सतह पर रखता है, दुख भीतर ले जाता है। जब कोई अपना छोड़कर चला जाता है, जब विश्वास टूटता है, जब मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं मिलता, तब मनुष्य पहली बार जीवन के वास्तविक स्वरूप को देखता है। तब उसे समझ आता है कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, और यही समझ उसे धीरे धीरे मुक्त करने लगती है। जो बदलने वाला है उससे बहुत अधिक उम्मीद मत रखो। लोग बदलेंगे, समय बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी, शरीर भी एक दिन बदल जाएगा,
यदि तुम इन सबको स्थायी मान लोगे तो दुख निश्चित है, लेकिन यदि तुम परिवर्तन को स्वीकार कर लो तो जीवन सरल हो जाएगा। बुरे वक्त में सबसे बड़ी कला है शांत रहना, क्योंकि कठिन समय में मन तुरंत घबराने लगता है। वह नकारात्मक कल्पनाएं करने लगता है, छोटी समस्या को भी बड़ा बना देता है। यही मन यदि तुम्हारा मालिक बन गया तो तुम्हें हर छोटी बात में दुख मिलेगा, लेकिन यदि तुम मन को देखना सीख जाओ तो धीरे धीरे तुम उसके ऊपर उठने लगोगे। ध्यान का वास्तविक अर्थ यही है, अपने विचारों को देखना। जब तुम अपने विचारों को देखने लगते हो तब तुम्हें महसूस होता है कि अधिकतर दुख केवल कल्पना है। वास्तविकता उतनी कठिन नहीं होती जितनी मन उसे बना देता है। मनुष्य का मन भविष्य में जीता है, वह हर समय आने वाले कल से डरता रहता है, लेकिन जो अभी है वही सत्य है। इस क्षण में यदि तुम पूरी तरह उपस्थित हो जाओ तो अचानक भीतर शांति पैदा होने लगती है। कठिन समय में स्वयं को व्यस्त रखने के बजाय स्वयं को समझने की कोशिश करो। लोग दुख से बचने के लिए भीड़ में भागते हैं, मोबाइल में खो जाते हैं, बातों में उलझ जाते हैं, लेकिन भीतर का खालीपन वही बना रहता है। जब तक तुम स्वयं से मिलने का साहस नहीं करोगे तब तक वास्तविक शांति नहीं मिलेगी। अकेले बैठो, कुछ देर मौन में रहो, अपने भीतर के डर को महसूस करो। भागो मत, धीरे धीरे वही डर कमजोर होने लगेगा। जिससे तुम भागते हो वह तुम्हारा पीछा करता है, जिसका सामना करते हो उससे तुम मुक्त होने लगते हो। जीवन में बहुत कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन एक चीज हमेशा तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारा दृष्टिकोण। तुम चाहो तो कठिन समय में टूट सकते हो और चाहो तो उसी समय में निखर सकते हो। कोयला और हीरा दोनों एक ही धरती से निकलते हैं, फर्क केवल इतना है कि हीरे ने दबाव सहा, जिसने दबाव को सह लिया वह चमक उठा। इसलिए जब जीवन दबाव डाले तो घबराओ मत। संभव है कि जीवन तुम्हें चमकाने की तैयारी कर रहा हो। लोगों की बातों को दिल पर लेना बंद करो। दुनिया हर हाल में कुछ न कुछ कहेगी। यदि तुम सफल हो गए तब भी लोग बोलेंगे, यदि असफल हो गए तब भी लोग बोलेंगे। इसलिए दूसरों की राय के अनुसार जीना बंद करो। जिस दिन तुमने दूसरों की स्वीकृति की भूख छोड़ दी उसी दिन तुम्हारे भीतर स्वतंत्रता पैदा होगी। मनुष्य का सबसे बड़ा कारागार दूसरों की राय है। वह हर समय सोचता रहता है लोग क्या कहेंगे, और इसी डर में वह अपना वास्तविक जीवन जी ही नहीं पाता। जब कठिन समय आए तब स्वयं को याद दिलाना, यह भी गुजर जाएगा। कोई भी मौसम हमेशा नहीं रहता। बारिश के बाद धूप आती है, रात के बाद सुबह आती है और दुख के बाद नई समझ जन्म लेती है। इसलिए कठिन समय को दुश्मन मत मानो, उसे शिक्षक की तरह देखो। वह तुम्हें मजबूत बना रहा है, वह तुम्हारे भीतर छुपे साहस को जगा रहा है। जो व्यक्ति दुख में भी मुस्कुराना सीख जाता है उसकी मुस्कान फिर कभी साधारण नहीं रहती। उसमें अनुभव की गहराई होती है, उसमें जीवन की समझ होती है, और वही मुस्कान धीरे धीरे उसके पूरे अस्तित्व को प्रकाश से भर देती है। मनुष्य हमेशा बाहर सहारा खोजता है। उसे लगता है कोई व्यक्ति आकर उसकी जिंदगी बदल देगा, कोई उसका दर्द समझ लेगा, कोई उसे हमेशा खुश रखेगा। लेकिन यह उम्मीद ही सबसे बड़ा दुख बन जाती है, क्योंकि बाहर का हर सहारा अस्थायी है। लोग बदलते हैं, उनकी भावनाएं बदलती हैं। आज जो तुम्हारे साथ है वह कल दूर भी जा सकता है। यदि तुम्हारी खुशी किसी दूसरे पर टिकी है तो तुम्हारा दुख निश्चित है। इसलिए जीवन बार बार तुम्हें अकेलापन देता है ताकि तुम अपने भीतर उतर सको, ताकि तुम समझ सको कि तुम्हारी असली शक्ति भीतर है, बाहर नहीं। अकेलापन बुरा नहीं है, अकेलेपन से डरना बुरा है। जो व्यक्ति अकेले रहना सीख जाता है वह भीतर से बहुत मजबूत हो जाता है। फिर उसे हर समय किसी की जरूरत महसूस नहीं होती। वह अपने साथ सहज होने लगता है और यही सहजता धीरे धीरे आनंद में बदल जाती है। आज लोग हर समय कुछ न कुछ करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वे खुद के साथ अकेले नहीं रह सकते। यदि उन्हें कुछ देर खाली छोड़ दिया जाए तो बेचैनी शुरू हो जाती है। मन तुरंत भागने लगता है। यह बेचैनी बताती है कि भीतर कितना शोर है।
जब तक मनुष्य अपने भीतर के शोर को नहीं समझेगा, तब तक बाहर की कोई चीज उसे शांति नहीं दे सकती। तुमने देखा होगा, कुछ लोग बहुत अमीर होते हुए भी दुखी रहते हैं और कुछ साधारण लोग भी बेहद शांत दिखाई देते हैं। फर्क धन का नहीं है, भीतर की स्थिति का है। जिसके भीतर संतोष है, वह छोटी चीजों में भी आनंद ढूंढ लेता है, और जिसके भीतर खालीपन है, वह पूरी दुनिया पाकर भी अधूरा रहता है। बुरे वक्त में सबसे बड़ी जरूरत होती है स्वयं पर भरोसा, लेकिन मनुष्य सबसे पहले खुद पर ही संदेह करने लगता है। वह सोचता है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरी जिंदगी खत्म हो गई, अब कुछ अच्छा नहीं होगा। याद रखो, तुम्हारे विचार तुम्हारी दुनिया बनाते हैं। यदि हर समय नकारात्मक सोचोगे तो जीवन और भारी लगेगा। इसका अर्थ यह नहीं कि झूठी सकारात्मकता ओढ़ लो, नहीं। दुख है तो उसे देखो, आंसू आते हैं तो आने दो, लेकिन भीतर कहीं यह विश्वास बनाए रखो कि तुम इससे गुजर जाओगे। जो व्यक्ति अपने दर्द को समझ लेता है, वह दूसरों के प्रति भी करुणामय हो जाता है। कठिन समय मनुष्य को नरम बनाता है, उसे दूसरों का दुख महसूस करना सिखाता है। कभी कभी जीवन तुम्हें तोड़ता नहीं, तुम्हें खोलता है, ताकि तुम्हारे भीतर छुपी संवेदनाएं बाहर आ सके। दुनिया में सबसे सुंदर लोग वे नहीं हैं जिन्होंने कभी दुख नहीं देखा। सबसे सुंदर वे हैं जिन्होंने दुख को पार किया और फिर भी उनके भीतर प्रेम बचा रहा। यदि कठिनाइयों के बाद भी तुम्हारे भीतर मुस्कान बची हुई है, तो समझ लेना कि तुम्हारी आत्मा अभी जीवित है। मनुष्य हर चीज को जल्दी चाहता है, जल्दी सफलता, जल्दी पैसा, जल्दी शांति, लेकिन जीवन धीरे धीरे खिलता है। फूल भी समय आने पर ही खिलता है। यदि तुम उसे खींचकर खिलाना चाहोगे तो वह टूट जाएगा। इसी तरह स्वयं को समय दो, घावों को समय दो, परिवर्तन को समय दो। जो लोग धैर्य नहीं रखते, वे छोटी मुश्किलों में टूट जाते हैं, लेकिन जो प्रतीक्षा करना जानते हैं, वे जीवन की गहराई को छू लेते हैं। कठिन समय में अपनी तुलना दूसरों से मत करो। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। किसी का रास्ता छोटा है, किसी का लंबा, किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को देर से। यदि तुम तुलना करोगे तो केवल दुख मिलेगा, क्योंकि तुलना से हीनता पैदा होती है और हीनता मनुष्य की ऊर्जा को खत्म कर देती है। तुम जैसे हो वैसे ही अद्वितीय हो। इस पूरे अस्तित्व में तुम्हारे जैसा दूसरा कोई नहीं है। फिर किसी और जैसा बनने की कोशिश क्यों? स्वयं को स्वीकार करो, अपनी कमियों को भी स्वीकार करो। जो स्वयं को स्वीकार कर लेता है, उसके भीतर एक अद्भुत शांति उतरती है। लोग पूर्ण बनना चाहते हैं, लेकिन जीवन पूर्णता नहीं, वास्तविकता चाहता है। यदि तुम दुखी हो तो उसे स्वीकार करो, यदि टूटे हुए हो तो उसे भी स्वीकार करो। स्वीकृति ही परिवर्तन का पहला कदम है। जिस चीज को तुम स्वीकार नहीं करते, वही तुम्हें सबसे अधिक परेशान करती है। जब कठिन समय आए, तब प्रकृति के करीब जाओ। पेड़ों को देखो, नदी को देखो, आकाश को देखो। प्रकृति कभी जल्दी में नहीं होती, फिर भी सब कुछ पूरा हो जाता है। मनुष्य ही जल्दी में जीता है, इसलिए तनाव में जीता है। धीरे चलना सीखो, थोड़ा रुकना सीखो, थोड़ा मौन सीखो। मौन बहुत शक्तिशाली है। मौन में बैठकर तुम अपने भीतर की आवाज सुन सकते हो। वही आवाज तुम्हें रास्ता दिखाएगी। दुनिया का शोर तुम्हें भ्रमित कर सकता है, लेकिन तुम्हारा भीतर कभी झूठ नहीं बोलता। जब तुम भीतर से जागने लगते हो, तब धीरे धीरे डर कम होने लगता है। फिर बुरा समय भी तुम्हें उतना नहीं डराता, क्योंकि अब तुम समझने लगते हो कि हर परिस्थिति अस्थायी है। तुम इस पृथ्वी पर केवल संघर्ष करने नहीं आए हो, तुम जीने आए हो, अनुभव करने आए हो, सीखने आए हो और अंततः स्वयं को जानने आए हो। यदि कठिन समय तुम्हें भीतर की यात्रा पर ले जाए, तो समझ लेना कि वह अभिशाप नहीं, आशीर्वाद है। क्योंकि बहुत लोग पूरी जिंदगी बाहर भटकते रहते हैं, लेकिन स्वयं तक कभी नहीं पहुंच पाते। मनुष्य की पूरी जिंदगी एक खोज है। वह कभी धन में सुख खोजता है, कभी रिश्तों में, कभी नाम और प्रसिद्धि में। लेकिन जितना बाहर खोजता है,
उतना ही भीतर खाली महसूस करता है, क्योंकि जिसे वह खोज रहा है वह बाहर है ही नहीं। सुख कोई वस्तु नहीं है जिसे पाया जा सके। यह तो एक अवस्था है जो भीतर पैदा होती है, और यह अवस्था तभी आती है जब मनुष्य स्वयं से जुड़ना शुरू करता है। बुरा वक्त इसी जुड़ाव का द्वार बन सकता है। यदि तुम चाहो तो दुख तुम्हें तोड़ देगा, और यदि समझ के साथ जियो तो वही दुख तुम्हें जगा देगा। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब सब कुछ बिखरता हुआ महसूस होता है। सपने टूटते हैं, अपने बदल जाते हैं, विश्वास डगमगा जाता है, और उस समय मनुष्य सोचता है कि अब कुछ नहीं बचा। लेकिन कई बार वही टूटना नई शुरुआत होता है। पुराना गिरेगा तभी नया जन्म लेगा। यदि बीज टूटेगा नहीं तो वृक्ष कैसे बनेगा? इसलिए जब जीवन तुम्हें तोड़ रहा हो तब घबराओ मत। संभव है कि तुम्हारे भीतर कुछ नया जन्म लेने वाला हो। लोग हमेशा मजबूत दिखना चाहते हैं। वे अपने आंसुओं को छिपाते हैं, अपने दर्द को दबाते हैं, लेकिन दबाया हुआ दर्द भीतर जहर बन जाता है। रोना कमजोरी नहीं है, संवेदनशील होना कमजोरी नहीं है। कमजोरी तो यह है कि मनुष्य नकली चेहरा पहनकर जीता रहे। जो जैसा है यदि वैसा स्वीकार कर ले तो उसके भीतर बहुत हल्कापन आ जाता है। जीवन अभिनय नहीं चाहता, जीवन वास्तविकता चाहता है। यदि मन दुखी है तो उसे समझो, यदि थक गए हो तो थोड़ा विश्राम करो। हर समय खुद को मजबूर मत करो। आज पूरी दुनिया दौड़ रही है, लेकिन किसी को पता नहीं कि जाना कहाँ है। लोग सफलता के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन भीतर से टूटे हुए हैं। उनके पास सब कुछ है, फिर भी शांति नहीं है, क्योंकि शांति उपलब्धियों से नहीं आती। शांति आती है स्वयं को जानने से। जब तुम स्वयं को जानने लगते हो तब धीरे धीरे तुम्हारी जरूरतें कम होने लगती हैं। फिर छोटी चीजें भी खुशी देने लगती हैं। एक शांत सुबह, एक ठंडी हवा, एक सच्ची मुस्कान, ये सब अमूल्य लगने लगते हैं। लेकिन जिसका मन हमेशा भविष्य में भाग रहा है वह वर्तमान की सुंदरता खो देता है। कठिन समय तुम्हें वर्तमान में लाता है, क्योंकि दुख में मनुष्य पहली बार रुकता है, पहली बार सोचता है कि वह कैसे जी रहा है। यदि जीवन में कभी कठिनाई ना आए तो शायद मनुष्य मशीन की तरह जीता रहे। दुख उसे इंसान बनाता है। जो व्यक्ति दर्द से गुजरता है उसके भीतर गहराई आ जाती है, उसकी आंखों में समझ आ जाती है, उसके शब्दों में वजन आ जाता है। कठिन समय तुम्हारे भीतर परिपक्वता पैदा करता है। इसलिए अपने संघर्षों से नफरत मत करो। उन्होंने ही तुम्हें मजबूत बनाया है, उन्होंने ही तुम्हें समझदार बनाया है। याद रखो, सूरज जब डूबता है तभी सितारे दिखाई देते हैं। उसी तरह जीवन के अंधेरे समय में ही तुम्हारे भीतर का प्रकाश प्रकट हो सकता है। मनुष्य हमेशा सुरक्षित जीवन चाहता है, लेकिन जो पूरी तरह सुरक्षित है वह जीवित नहीं है। जीवन अनिश्चित है और यही उसकी सुंदरता है। यदि सब पहले से तय हो जाए तो जीवन में रहस्य ही खत्म हो जाएगा। इसलिए अज्ञात से डरना बंद करो, जीवन पर भरोसा करना सीखो। जिस प्रकार नदी बिना नक्शे के समुद्र तक पहुंच जाती है, उसी प्रकार यदि तुम सहज रहो तो जीवन भी तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम्हें होना चाहिए। लेकिन इसके लिए नियंत्रण छोड़ना पड़ेगा। हर चीज को पकड़कर मत बैठो, कभी कभी छोड़ देना भी जरूरी होता है। लोग पुरानी यादों को पकड़े रहते हैं, पुराने दुखों को पकड़े रहते हैं और फिर कहते हैं कि मन भारी है। यदि हाथ खाली नहीं करोगे तो नया कैसे पकड़ोगे? क्षमा करना सीखो, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए, क्योंकि क्रोध सबसे पहले उसी को जलाता है जिसके भीतर वह पैदा होता है। जिस दिन तुमने पुराने बोझ छोड़ दिए उसी दिन तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा जन्म लेगी। बुरा वक्त तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारा अपना कौन है। सुख में तो भीड़ साथ होती है, लेकिन दुख में अक्सर सन्नाटा रह जाता है, और यह सन्नाटा बहुत कीमती है, क्योंकि यही तुम्हें सच्चे और झूठे का फर्क दिखाता है। लेकिन एक बात याद रखना, किसी के चले जाने से जीवन खत्म नहीं होता। तुम्हारा अस्तित्व किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है। जो स्वयं से जुड़ गया वह कभी अकेला नहीं होता। जब भीतर प्रेम जागता है तब मनुष्य को हर जगह जीवन दिखाई देने लगता है।
फिर वह छोटी बातों में भी आनंद महसूस करता है। कठिन समय में अपने भीतर प्रेम बचाए रखना, कड़वाहट मत पालना, क्योंकि कड़वाहट धीरे धीरे आत्मा को कठोर बना देती है। दुनिया जैसी भी हो, तुम अपने भीतर की रोशनी मत बुझने देना। यदि सब अंधेरे में डूब जाएं और फिर भी तुम्हारे भीतर एक छोटा सा दीपक जलता रहे, तो वही दीपक एक दिन तुम्हारा मार्ग बन जाएगा। बुरा वक्त स्थायी नहीं है, लेकिन उससे मिली समझ जीवन भर साथ रहती है। इसलिए जब कठिन समय आए तो केवल सहना मत, उससे सीखना भी। याद रखो, जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं है। जो कुछ भी घट रहा है वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें जगाने के लिए घट रहा है। बुरे समय से डरना मत, उसे मुस्कुराकर स्वीकार करो, क्योंकि जो व्यक्ति अंधेरों में भी हंसना सीख जाता है, उसके भीतर ऐसा प्रकाश जन्म लेता है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। जब सब रास्ते बंद दिखाई दें, तब भी विश्वास बनाए रखना, क्योंकि जीवन वहीं से नया द्वार खोलता है जहां मनुष्य उम्मीद छोड़ देता है। हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बना रही है, हर दर्द तुम्हें गहरा बना रहा है, और हर संघर्ष तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप के करीब ले जा रहा है। इसलिए जीवन को बोझ बनाकर मत जियो, उसे एक यात्रा की तरह जियो। हंसो, सीखो, गिरो, उठो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि यही जीवन का सौंदर्य है। यदि यह विचार आपके हृदय को छू गए हों, तो हमारे चैनल मनोबल शक्ति को जरूर सब्सक्राइब करें। अपने अपनों के साथ इस संदेश को शेयर करें, ताकि उनके जीवन में भी नई प्रेरणा और नई रोशनी आ सके। और कमेंट में जरूर लिखें, मैं हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीख रहा हूं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।